क्या आप क्लास में? ओके। वनस्पति काय है? कल हमने समझा था वनस्पति काय है। कितने प्रकार वनस्पति काय के बताइए? कल जो क्लास वनस्पति काय के कितने प्रकार? 2 प्रकार है, साधारण प्रत्येक वनस्पति का है। साधारण और प्रत्येक। साधारण और प्रत्येक नहीं, उसके पहले क्या आएगा बताओ? सूक्ष्म बादर और बादर। हाँ, ठीक है। सूक्ष्म बादर। फिर बादर के जो दो भेद होते हैं वो क्या होते हैं? साधारण और प्रत्येक। साधारण साधारण प्रत्येक। ठीक है। ये वनस्पति काय के भेद हुए। मतलब वनस्पति काय के टोटल कितने भेद हो गए? 3 तीन। सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। ठीक है। और बाकी जो 4 स्थावर है उनके कितने हैं? 8 2 दो है ना। वनस्पति काय के 3 है और बाकी जो 4 है उनके 2 करके 8। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। साधारण यानी एक शरीर में कितने जीव बताओ? साधारण का मतलब साधारण अनंत जीव। एक शरीर में एक प्रत्येक में एक। साधारण प्रत्येक। देखो प्रत्येक का तो मतलब ही क्या होता है? प्रति प्लस एक। ही एक प्रति यानी क्या होता है? शब्द प्रति यानी क्या होता है? ईच, है ना। ईच मतलब हर एक में एक जीव। इसका नाम ही है प्रत्येक। प्रत्येक को जब संधि विच्छेद करते हैं ना, संधि विच्छेद होती है तो प्रति प्लस एक बनता है। मतलब हर एक शरीर में एक जीव। और साधारण अपने को पता है जनरल, जैसे कल मैंने आपको ट्रेन की बोगी का एग्जाम्पल देके बताया था। जनरल बोगी और रिजर्वेशन बोगी की जो सीट्स होती है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब साधारण में कौन सी वनस्पतियां आती है? आलू, प्याज, कैरेट, जिमीकंद आएगी जमीकंद। सारी। जमीकंद, लीलन, फूलन सब इसमें आता है। अगर घर पे किसी सामान में फूलन आ जाती है, ठीक है, तो मतलब वो कौन सी वनस्पति हो गई? साधारण। साधारण वनस्पति है। उसमें एक शरीर में अनंत जीव है। समझ में आ रहा है कितना स्प्राउट्स विवेक? है ना जी। हाँ, स्प्राउट्स स्प्राउट्स में उतना गिनते हैं। ठीक है। स्प्राउट्स तो क्या है, जितनी ज्यादा कोमल, जितनी ज्यादा नरम जो वनस्पति होती है ना, उसमें उतने ज्यादा जीव होते हैं। ये जो साधारण वनस्पति है, स्प्राउट साधारण वनस्पति नहीं है। स्प्राउट्स है प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसमें जीव होते हैं वो बहुत होते हैं। साधारण वनस्पति कौन सी हो गई? लीलन, फूलन, जो काई लग जाती है ना, बारिश के मौसम में काई हो जाती है। क्या बोलना चाहिए, घर के सामने, रोड साइड पे, और जैसे भी। एक सेकेंड। ओके। तो जैसे लीलन फूलन है ना। जैसा भी मैं बता रही थी आप लोगों को कि घर में कोई सामान रखा रह जाता है, फूलन आ जाती है, उसमें फफूंद आ जाती है, वो सब क्या होता है? साधारण वनस्पति। समझ में आ रहा है? अनंत जीव है वहां पे। उसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, शकरकंद, ये जितने भी जमीकंद है, जमीन के अंदर जो होते हैं, वो सब क्या है? साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति है। ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे तो सबको याद रह जाएगा। बार बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ही ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। समझ में आ गया? साधारण वनस्पति। उसके बाद आता है प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति मतलब एक शरीर में एक जीव। ठीक है। अब ये बताओ इसका एग्जाम्पल, जैसे आम। आम में कितने? आम क्या है? प्रत्येक वनस्पति। आम में एक गुठली है, एक बीज है ना। एक बीज में कितना जीव है? एक जीव। एक जीव है। ठीक है। टमाटर में टमाटर कौन सी वनस्पति है? प्रत्येक वनस्पति। लेकिन उसमें जितने बीज है उतने जीव है।
टमाटर में प्रत्येक वनस्पति, क्योंकि उसके एक बीज में एक जीव है। भिंडी, बैंगन, मटर जो भी है वो एक एक दाने में क्या है, एक 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 जीव है। समझ में आ गई बात? प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ हाँ ओके, ये हो गया वनस्पति का है। ठीक है, अब साधारण वनस्पति का में कितने जीव होते हैं, जैसे हमने समझा ना कि नमक के एक ज्वार के जितने नमक में कितने जीव होते हैं, या एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं, जो हम समझे हैं, वैसे ही अब साधारण वनस्पति को समझो। इसमें तो एक शरीर में एक जीव अपन को समझ में आ ही रहा है, क्लियर है। सूक्ष्म अपने को पता ही है क्या है। साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति में सुनना, सुई की नोक जितनी साधारण वनस्पति, यानी सुई की नोक कितनी बारीक होती है सबको पता है ना? तो हाँ सुई की नोक जितनी बारीक उतनी छोटी सी साधारण वनस्पति, यानी आलू ले लो एग्जाम्पल के लिए, प्याज ले लो, जो भी है, उस साधारण वनस्पति में वो जो एक हिस्सा है, उस हिस्से को अगर जब बड़ा करके देखेंगे तो हम उसमें क्या पाएंगे? उसमें जी असंख्यात प्रतर है। क्या है? वो उतने से हिस्से में असंख्यात प्रतर, प्रतर यानी लेयर, समझ जाओ आप। क्या है असंख्यात? लेयर बोलो बोलो बोलो, जी सब लोग बोलो। असंख्यात लेयर या प्रतर क्या है? असंख्यात प्रतर। वो जो असंख्यात प्रतर है, उसके एक एक प्रतर में असंख्यात श्रेणी है। श्रेणी यानी समझ जाओ आप स्टेप्स है ना? फिर असंख्यात श्रेणी की एक एक श्रेणी में असंख्यात गोले हैं, और वो जो गोले हैं उन गोलों में असंख्यात शरीर, और एक एक शरीर में अनंत जीव है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि वो तो अनंत है ही है, सुई की नोक जितने जमीकन के हिस्से में अनंत जीव है, लेकिन वो अनंत कितने हैं? अनंत के भी अनंत 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 हो रहे हैं, बताओ। असंख्यात प्रतर, फिर श्रेणी, फिर गोले में शरीर, और शरीर उसमें भी एक एक शरीर में अनंत जीव। वनस्पति के छोटे से टुकड़े में कितने जीव होते हैं, ये बात समझ में आ रही है? क्या हाँ बात है आज हाँ समझ में आ गई दीदी। आ रही है ना? हाँ 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 आ रही है आ रही है। सोचो, अच्छे से समझ में आ रहा है। खाते टाइम हमको ध्यान में नहीं आता कि हम कितने जीवों का घमासान कर रहे हैं। जमीकन खा रहे हैं तो, या कभी कभी ऐसा होता है हमारी लापरवाही से, जब लीलन फूलन आ जाती है किसी किसी चीज में, बारिश के दिनों में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ध्यान रखना है कि इन जीवों की उत्पत्ति ही ना हो। क्योंकि जब फफूंद आ जाती है किसी चीज में, तो अपने पास कोई चारा बचता है क्या उसको फेंकने के सिवा? नहीं। उसको फेंकते भी हैं तो हम उन जीवों का घात ही करते हैं, है कि नहीं? जी। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? पहले ही हम ऐसी सावचेती रखें, ऐसी सावधानी रखें, यत्न रखें कि फफूंद उत्पन्न ना हो। ऐसा ध्यान रखें कि उन वस्तुओं को समय से क्या कर लिया जाए, उपयोग कर लिया जाए। आप हाँ, घर पे कोई खाने वाला नहीं है तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने हेल्पर्स को, जो भी आपके यहाँ सेवक है, उनको दे के उन चीजों को यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, रखे 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 फफूंद आने की स्थिति ना आए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि फफूंद यानी क्या हो गया? जमीकन जितने, मतलब अनंत अनंत जीव। समझ में आ रही बात? हाँ जी। ओके, हो गया। ये वनस्पति का है। ठीक है, ये जो 5 हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है, वनस्पति का है। वनस्पति का है, ये 5 हो गए। उसके बाद छठा आता है त्रस का है। तो दीदी कई बार हम लोग जैसे फूलन की वजह से या फफूंद की वजह से चीजों को फ्रिज में रख देते हैं तो और फिर काम में लेते हैं, तो वो क्या सही है? नहीं। आपने फूलन ना आए इसलिए फ्रिज में रख दिया है और काम में ले रहे हैं, है ना? वो तो हाँ ठीक है।
तो कोई जैसे बाधा मीठा नहीं है, अचार वगैरह है, पूरे साल उसमें तो कोई ऐसे नहीं बाधा नहीं चलता है, ना, तो उसमें कोई फ्रिज में बाधा रख नहीं है। देते। वो उत्पन्न ही नहीं हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं। फ्रिज उत्पन्न में भी होने के तो बाद फ्रिज में भी रखते तो भी फूलन आता ही है दीदी। नहीं, नहीं आता। जल्दी नहीं फूलन आता नहीं मतलब। आए, इस बात को ध्यान रखना है बस। अगर फ्रिज में रखने से भी फूलन आ रही है तो उसको समय से आप उसका उपयोग कीजिए। अपने को ये ध्यान रखना है कि इतनी चीजें रखो ही मत ना कि फूलन आए, तो पहले समय से उपयोग कर लो। इसीलिए बता रहे हैं कि इतने जीव हैं, आपको नहीं पता था तब तक आपसे जो भी असावधानी या कभी कभी होते ध्यान नहीं रहता, ऐसा हो गया, वो बात अलग है। लेकिन अब जब हमारी जानकारी में है तो हमको क्या करना है, विवेक रखना है कि ऐसी स्थिति ना आए कि हमको उसको उठा के क्या करना पड़े, फेंकना। बाहर करना पड़े और उन जीवों को परेशानी हो, उन जीवों का घात हो। ठीक है। बनाने वाले को भी तो ये होता है ना, हिंसा का पाप लगता है ना। आलू बनाना प्याज तो वगैरह सब अभी जो नहीं खा, हम लोग नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं हाँ उनके लिए बनाना पड़ता है ना। हाँ, तो फिर बनाना पड़ता है, वो तो अपना एक फर्ज है वो। उसमें भी पाप दोष तो लगता ही है, ऐसा नहीं दोष नहीं लगता है, लेकिन अब वो एक ड्यूटी है अपनी कि बनाना पड़ेगा। वहां पे आसक्ति नहीं होती हमको। हाँ, आप बना रहे हो, बहुत शौक से बना रहे हो, कैसा बना है, क्या है, पूछ रहे हो, खुश हो रहे हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा बनाया है, तो फिर लगेगा। सिर्फ एज अ ड्यूटी आप उसको करके दे रहे हो तो फिर उतना दोष नहीं लगता। खेल अच्छा भावों का बहुत होता है। अच्छा अच्छा। छठा है त्रस्काय। क्या है? रस का। त्रस्काय। त्रस्काय में आ जाते हैं बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री। चंद्री। अभी तक अपन लोग एकेंद्री के भेद समझ रहे थे, हाँ जी। है ना। एकेंद्री के कितने समझे थे अपन ने? 5। 5 ठीक है। पृथ्वी का है, आपका है, देव का, वायु का है, बृहस्पति का है। पृथ्वी का है, अप का है, देव देव का का है, है, वायु वायु का है और का है। वनस्पति का है। ये पांचों क्या थे? एक इंद्रिय है। एकेंद्रिय। ठीक है। अब त्रस्काय में क्या आ जाते हैं? बेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। ओके। अब एकेंद्रीय मतलब कौन से जीव थे? एक जिनके इंद्रिय वाले। एक इंद्रिय थी। बेंद्रीय मतलब क्या हो गए? जिनके दो इंद्रियां हैं। बे यानी क्या होता है? दो। 2, दो। ठीक है। गुजराती में बोलते हैं बे यानी दो। तेंद्री त्रे यानी तीन। 3। 3, चौ से 4 और 4, पंच से पांच। 5। 5, इज दैट क्लियर? हाँ यस, जी। क्लियर सबको? हाँ। ठीक है। चलो, अब अपन चलेंगे पहले बोले में। 25 बोल का पहला बोल क्या है? पहला बोल गति गति 4। 4, गति 4। गति 4 सबको लगभग पता है, पहले बोले गति 4। ठीक है। कौन कौन सी गति है? नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति और देव गति। देव गति, देव गति। ठीक है। नरक गति कौन सी गति है? नरक गति ऐसी गति है जहां जीव अपने किए हुए घोर पापों का फल भोगने के लिए जाता है। ध्यान से सुनना बात को। जीव अपने किए हुए घोर पापों का कष्ट भोगने के लिए कहाँ पे जाता है? नरक में, नरक में, नरक गति। अब देखो, पापों का कष्ट तो यहाँ भी भोग सकता है, भोग सकता है कि नहीं भोग सकता है। लेकिन जब पाप इतने उत्कृष्ट होते हैं, पाप इतने ज्यादा क्या बोलते हैं, क्रूरतम होते हैं, तो उनकी सजा भोगने के लिए जगह भी कैसी चाहिए? बहुत कष्टप्रद चाहिए। जैसे क्राइम्स अलग अलग होते हैं। कोई एक चोर होता है, छोटी मोटी चोरी करता है। कोई एक चोर होता है, थोड़ी बड़ी चोरी करता है। एक चोर होगा जो बैंक लूटता है। एक चोर होता है जो बहुत ज्यादा बड़े बड़ी चोरियां करता है, डकैती करता है, स्मगलिंग करता है, ये सब करता है। सबकी सजा एक जैसी होती है क्या? नहीं। सबकी सजा अलग अलग होती है ना। सबकी अलग अलग होती है। जिसकी जितनी बड़ी सजा होती है, जितना जिसका जितना बड़ा गुनाह होता है, हम्म, जितना बड़ा अपराध होता है, उसकी उतनी सजा भी क्या होती है? बड़ी होती है। उतनी बड़ी होती है। तो
जैसे छोटी मोटी जेल होना, 1 महीने की जेल होना, साल भर की जेल होना, 7 साल की जेल होना, उम्र कैद होना, उसके बाद क्या हो जाता है, काला पानी की सजा होना। होता है कि नहीं होता है? होता है। बस वैसे ही जैसे जितने जितने हम यहाँ पे पाप करते हैं, यहाँ पे यानी अपने जीवन काल में जो भी पाप करते हैं, उसके अनुसार हमारी गति क्या होती है, डिसाइड होती है। तो बहुत ज्यादा पाप करते हैं तो वो यहाँ पर उनकी सजा भोगने के लिए उनके उतने कष्ट नहीं होते हैं, उनको फिर अपनी क्रूरतम पापों की सजा भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, नरक में। नरक में जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग या तो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं या फिर अटेंटिव नहीं है। ये सब ले रहे अगर हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना तो नहीं आप लोग समझ पूछ समझ सकते में हैं, आ रहा है दीदी। है ना? कि समझ आ रहा है, बोल रही हूँ मैं। हाँ। ठीक है। हाँ जी। तो देखो अब नरक, नरक गति कहाँ है? तो हम जैसे लोक का नक्शा पढ़े थे ना, हाँ क्या क्या जी। पढ़े थे? लोक में 3 लोक कौन से थे, पढ़े थे अपन ने? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक अधोलोक। अधोलोक। ठीक है। तो नरक गति कहाँ है? अधोलोक में है। अधोलोक। ओके। नरक कितनी है? 7। 7 नरक है। देखो अपन बोलते हैं ना, अधो यानी क्या होता है, निम्न, नीचे। 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 तो जब भी कोई गंदा काम, खराब काम, बुरा काम करता है तो उसकी गति क्या होती है? नीच गति। नीचे होती है, नरक निम्न गति होती है, नीच गति होती है ना? तो नरक कहाँ पर है? नीचे। नीचे। ओके। 7 नरक है। नरक में जाने के कारण कौन जाता है नरक में? कहीं भी जाने के लिए ना कुछ कुछ एलिजिबिलिटीज है। कहीं भी जाना है आपको, कहीं पे भी जाना है, आप किसी रेस्टोरेंट जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो वहां की कुछ कुछ वो रहती है, क्या बोलना चाहिए, एलिजिबिलिटीज रहते हैं, एलिजिबिलिटीज रहती हैं। और उसके अलावा वहां के टर्म्स कंडीशंस रहते हैं, सब रहते हैं। ठीक है ना? तो नरक में कौन जाता है? जो जो महाआरंभ करता है, आरंभ महापरिग्रही। महापरिग्रह करता है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा मध्य करता है। मांस का पंचेंद्रिय सेवन जीवों की करने हिंसा से। करता है और मध्य मास का सेवन करता है। वेरी गुड, आप लोगों को पता है। पंचेंद्रिय अच्छा, का अब वध। महाआरंभ का मतलब क्या हुआ? छह जीवों की हिंसा करना। आरंभ यानी क्या होता है? हिंसा शुरू करना। करना। ठीक है। महाआरंभ महा मतलब बड़े रूप में हिंसा करना। समझ रहे? 6 जीवों की हिंसा तो अपन से भी होती है, नहीं होती है क्या? होती है, रोज ही छह होती है। हाँ, रोज ही होती है। 6 जीवों की हिंसा के त्यागी कौन है? साधु साध्वी। साधु साधु, जो जिन आज्ञा के अनुरूप जो विचरते हैं, वो साधु साध्वी 6 जीवों के रक्षक है। ठीक है। अब महाआरंभ, महाआरंभ मतलब महा प्लस आरंभ, है ना? महा यानी क्या होता है? बड़ा। जब बड़े रूप में हिंसा की जाती है तो वो क्या हो जाता है? महाआरंभ। समझ में आ रहा है? जैसे पोल्ट्री फार्म्स हैं, कर्मादान के काम है, और भी जो भी जहाँ पे जीवों की बड़ी ये संख्या में जहाँ जीवों बुच्चड़ का खाना घात होता है। बोलते हैं। ये हाँ, समझ में आया? बच्चा पालते हैं। ये हो गया महाआरंभ। महापरिग्रह, परिग्रह यानी क्या होता है? जो वस्तुओं का संग्रह करना, बहुत सारा जमा जरूरत से करना, ज्यादा से अधिक संग्रह देखो, करना। हम लोग यही सोचते हैं कि परिग्रह ये होता है, ये भी परिग्रह होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास चीजें कम भी है और अगर आपकी आसक्ति बहुत बड़ी है उस पे ना, वो भी तो परिग्रह है। भी वो परिग्रह कहलाता है। परिग्रह यानी होता है ममत्व। क्या होता है? आसक्ति। ममत्व, आसक्ति। तो जहाँ बहुत ज्यादा आसक्ति है वहां पे क्या है? महापरिग्रह, परिग्रह है। है ना? क्वांटिटी भी, चीजों की क्वांटिटी भी ज्यादा इकट्ठी करना महापरिग्रह है, और क्वांटिटी में कम है लेकिन आपकी उसके प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो वो भी क्या हो गया? महापरिग्रह। ठीक है। महाआरंभ, महापरिग्रह, हाँ, पंचेंद्रिय वध। 4 दिन। पंचेंद्रीय वध, तीसरा है पंचेंद्रीय वध। पंचेंद्रीय वध क्या होता है? पंचेंद्रीय जीवों की घात करना। ठीक है। तो पंचेंद्रीय जीवों की घात कैसे होती है? शिकार करना, और जो लोग बताओ। नॉनवेज
कसाई का काम करना। देखो, ये चीजें जो शिकार करना है, पशुओं का वध करके मतलब चमड़े आदि का काम करना, ये सब काम मोस्टली जैन लोग तो ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। गर्भपात कराना। फिर भी ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये सब क्या है, जो ये काम करता है उसकी नरक में जाने की संभावना होती है। अब अपन को किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहला है अबॉर्शन, गर्भपात, ठीक है। जो करता है वो तो है ही है, पंचेंद्रिय वध कर ही रहा है। लेकिन अगर हम किसी को करने की सलाह देते हैं या कोई कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, तो भी हमको उससे बचना है। पंचेंद्रिय वध है वो। बात समझ में आ रही है? हाँ। चाहे चाहे 1 महीने का गर्भ हो, चाहे अभी कंसीव हुआ हो, चाहे 4 महीने का गर्भ हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि अभी तो उसको धड़कन ही नहीं आई है, कि अभी तो उसका जीव हार्ट नहीं बना है जीव ना। तो हो गया ना शुरुआत। हाँ, जीव वहां पे आ जाता है। जब आगे आगे 25 बोल पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कब कब कितनी जल्दी क्या बनना स्टार्ट हो जाता है। लगभग ऐसे मोटा मोटी हमको इसमें ज्ञान होगा, तो समझ में आ रहा है। जी। पंचेंद्रिय वध। इसके अलावा जहाँ पे वेज नॉन वेज साथ में बनता है, वहां पे भी अगर हम खाते पीते तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? पंचेंद्रिय वध की अनुमोदना होती है। आप बोलोगे कैसे होती है? जिनका काम ही है, ठीक है, यही काम है जिनका, जैसे हमारे आपके यहाँ पे या जहाँ पे भी आप देखना, जिनका बिजनेस यही है। क्या का बिजनेस है? नो। मतलब मीट मटन इन सब चीजों का बिजनेस होता है। उन उनके मोस्टली ऐसे होटल्स होते हैं, वहाँ पे वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। मिक्स आज अगर हम उन होटल्स को प्रमोट करते हैं तो वो अपना जो पैसा है वो नॉनवेज बनता है लगाएंगे। 5 लाख। आप माइक म्यूट कर लीजिए, पीछे जो भी बोल रहे हैं ना, म्यूट कर लीजिए। वो अपना पैसा किस में लगाएंगे बताओ? जो उनका पशुओं का बिजनेस है उसी में लगाएंगे ना। वो आगे बढ़ाएंगे उन्हीं में ही। हाँ, तो पैसा लगा के और हिंसा का ही काम होना है, दूसरा काम होना है क्या? नहीं। इसलिए थोड़ा विवेक रखना चाहिए। डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी हमको इन चीजों को करने से बचना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जी। जी। हम सोचते हैं कि हम डोमिनोज में जा करके, पिज्जा हट में जा करके हम प्योर वेज खा रहे हैं, कुछ नहीं, वो सब मिक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक तो कोई गारंटी नहीं है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि उसका अल्टीमेटली तो आप उनके बिजनेस को ही प्रमोट कर रहे हो ना, बढ़ावा दे रहे हैं। अनुमोदना ही कर रहे हैं हम उनकी, अगर हम्म, हम ऐसा कर रहे हैं तो। जी। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है। पंचेंद्रिय वध और मद्य मांस का सेवन, वो तो क्लियर है। मद्य मांस का सेवन सबको, कोई भी चीज आजकल देखो बहुत क्या बोलना चाहिए, एक हम वहम में रह जाते हैं कि प्योर वेज है, प्योर वेज है। आप देखना कितनी सारी चॉकलेट्स ऐसी आती हैं ग्रीन डॉट होके भी जो, वो वेज नहीं है। हाँ, आप अच्छे से स्टडी करना, कई चॉकलेट्स में एग को वेज बोल करके डाल दिया जाता है, तो ध्यान देना। ओके, अपने पास ये सुविधा तो है कम से कम कि हम कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इसमें क्या डला है और किसका क्या मतलब होता है। ओके, महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मद्य मांस का सेवन। हम सब सुज्ञ हैं, हम सब जागरूक श्रावक श्राविका हैं, तो हमको सोच समझ के कोई भी चीज को क्या करना चाहिए? खाना पीना चाहिए। कहाँ खाना, क्या खाना, कब खाना, इन सब चीजों का विवेक हमको होना चाहिए। ओके, जी। ये हो गया नरक गति। ठीक। अब नरक गति में, नरक गति की क्या खासियत है कि नरक गति में जो जीव होते हैं वो केवल पंचेंद्रिय ही होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना।
ठीक है दी। नरक गति में जो जीव पैदा होंगे, मतलब नरक के नैरिक बन करके, नारकी जो बन करके पैदा होंगे ना जीव, वो पंचेंद्रिय ही वो होंगे। क्या होंगे? पंचेंद्रिय ही होंगे। पंचेंद्रीय ही होंगे। एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, नारकी नहीं होते। हम्म, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ जी। नरक मतलब गति के बाद कौन? हाँ बोलो। जो उनको इंद्रियां होंगी ना उन सब नारकी को, वैक्रिय शरीर होता है उनका। आप प्लीज मत बोला करो ना, अभी उनको पता ही नहीं है ना। अगर उनको नहीं मालूम होगा फिर वो कंफ्यूज होंगे। बताओ, मैं बता रही हूँ, वो जो पूछ रहे हैं ना उनको क्वेश्चन पूरा करने दो। क्या बोल रहे हैं आप? मैं उनको इंद्रियां होंगी। उनको पांचों इंद्रियां है ना नारकी जीव हाँ को। हाँ, नारकी जी को पांचों इंद्रियां होती है। ठीक है, देखो, चाहे नरक का जीव हो, चाहे मनुष्य का जीव हो, और चाहे देवता का जीव हो, इस बात को ध्यान में रखना एकदम। सब लोग एकदम बाय हार्ट कर लो। कौन कौन सी गति है? चार: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। मनुष्य गति और देव गति। देव गति। ठीक है, ये चार गति है ना। अब ये चार गति में से इस बात का एकदम ध्यान रखना है हमको। नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, ये जो तीन गति के जीव हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय होंगे। नरक गति में कोई जीव एकेंद्रीय से चौरेंद्रीय बन के पैदा नहीं होता। मतलब नरक का जीव बन के, नारकी बन के। समझ में आ रहा है? मनुष्य गति में जो भी मनुष्य बन के पैदा होगा वो क्या रहेगा? पंचेंद्रिय ही होगा। कोई भी मनुष्य चौरेंद्रिय नहीं होगा। कोई भी मनुष्य तेंद्रीय, बेंद्रीय, एकेंद्रीय नहीं होगा। क्या होगा वो? पंचेंद्रिय ही होगा। आपको एकेंद्रीय बेंद्रीय पहले बताने का कारण ही यही है, ताकि आपको ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो सके। समझ में आ रही बात? देव गति में जो भी देव बन के पैदा होगा, देव गति में जो पैदा होते हैं, देव गति दीदी में जो वहाँ वनस्पति वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं रहता है फिर। आपको बता रहे हैं, है ना? देव गति में जो देव बन के पैदा होंगे वो क्या रहेंगे? पंचेंद्रिय ही रहेंगे। अब देखो, जैसे हम लोग मनुष्य हैं यहाँ पे, ये कौन सी गति है? हम कहाँ पैदा हुए हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक में, मनुष्य गति में, है ना? मनुष्य हम लोग कहाँ पैदा हुए हैं? मनुष्य गति में। मनुष्य गति में जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं, मनुष्य बन के पैदा हो रहे हैं, वो क्या रहेंगे? पंचेंद्रिय रहेंगे। देव गति में जो देव बन के पैदा होंगे वो क्या रहेंगे? पंचेंद्रिय। ठीक है, ये तीन के अलावा एक गति कौन सी है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति एकमात्र ऐसी गति है जहाँ पे एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, ये पांचों जाति के जीव होते हैं। सिर्फ किसमें रहते हैं? बताओ, सिर्फ तिर्यंच गति में। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। देखो, नहीं। हम लोग मध्य लोक में रह रहे हैं, है ना? हम क्या बन के पैदा हुए हैं? मनुष्य बन के पैदा हुए हैं। हम क्या हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय हैं। कोई अगर गूंगा है तो वो क्या है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय है। ठीक है, हमारे अलावा जो हमको चारों ओर जो भी दिखाई देता है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? बताओ, आपके अलावा आपके चारों ओर हमको क्या क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है, मिट्टी दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, है ना? बारिश होती तो बारिश दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, आग जलती हुई दिखाई देती है। ये सारे के सारे कौन से जीव हैं? एक इंद्रिय। तिर्यंच जीव हैं। तिर्यंच की। कौन से जीव हैं? तिर्यंच जीव हैं। कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, मक्खी मच्छर, बिच्छू, है ना? जू, लीच, चींटियां, जो भी दिखाई देते हैं वो सारे, शेर, चीता, भालू, ये सब कौन है?
तिर्यंश जीव हैं। तो समझ में आ रही है बात? हाँ। हाँ मनुष्य गति में तो मनुष्य बन के पैदा होंगे वो क्या रहेंगे? पंचेंद्रिय रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक दूसरे जीव दिखाई देते हैं वो कौन से जीव हैं? तिर्यंश है। देवगति में भी हो सकते हैं। देवगति में भी पेड़ पौधे रहते हैं। देवगति में भी क्या बोलना चाहिए, झरना होता है ना? तो वो सब चीजें भी देवगति में रहती हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहती हैं। लेकिन वो कौन से जीव रहेंगे? वो तिर्यंश के रहेंगे। पर जो देवगति में देव बन के पैदा होंगे, जैसे कोई जीव यहाँ से काल किया कोई जीव, और वो अगला भाव अपना किसका बांध लिया? देव बनने का बांध लिया। उसको अगले भाव में क्या बनना है? देव बनना है। तो वो जब देव बन के पैदा होगा तो वो कौन सा रहेगा? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय में से पंचेंद्रिय। पंचेंद्रीय रहेगा। बात समझ में आई? अगर वो नरक गति का बंद करेगा, नरक गति का बंद करेगा तो कौन सा रहेगा? वो पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय रहेगा। अगर वो तिर्यंश का बंद करेगा तो कौन सा रहेगा? पंचेंद्रिय। से लेकर पतंग। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय कुछ भी रह सकता है। समझ में आ रही बात? एकमात्र तिर्यंश गति ऐसी है जहाँ एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय सारे जीव हैं। बाकी तीनों जगह कौन से जीव हैं? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रीय जीव हैं। ये बात क्लियर हुई? किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? 2 मिनट देख लो, पढ़ लो, समझ लो। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आ गया। देखो बाकी लोग भी समझो। आ गया समझ में? हाँ जी। चलो अब मेरे को आप लोग बताओ। गति में सिर्फ एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक रहते हैं, और नरक, मनुष्य और देवगति में सिर्फ पंचेंद्रिय रहते हैं ना? हाँ, अब मेरे को बताओ आप, एकेंद्रीय जीव कितनी गति में रहते हैं? केवल तिर्यंश गति में। एक गति। एक गति में। बेंद्रीय जीव कितनी गति में रहते हैं? एक गति में। तिर्यंश में ही। तेंद्रीय जीव? तिर्यंश में। चौरेंद्रीय जीव? तिर्यंश में ही। पंचेंद्रीय जीव? चारों गति में। चारों गति में। क्लियर हो गया? हाँ फिट बैठ गया दिमाग में? पक्का। दीदी नरक गति में ये तिरंच वगैरह नहीं जाते ना? नरक गति में नहीं, मतलब लेकिन ना, जो नरक गति की जो जगह है ना, जिस जगह पे नरक गति है वहां पे उसके भेद पाए जाते हैं। लेकिन नरक में जो उत्पन्न होंगे ना, वो पंचेंद्रीय बन के ही उत्पन्न होंगे। तो वहां मतलब फिर पेड़ पौधे वगैरह वहां नहीं होता है क्या फिर कुछ भी? देखो वहां पे ऐसा है कि नीचे से ना एक विजय गई हुई है, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, विजय आपको कैसे बताऊं, एक नदी भी गई हुई है समझो, है ना? तो वहां पे जहां पे भी पानी रहेगा ना, वहां पे तो वनस्पति की संभावना होती ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। जहां वनस्पति है तो तिर्यंश है। अच्छा। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो नरक गति के जीव नहीं होंगे क्या? नहीं अभी नरक जैसे गति के पंचेंद्रिय जीव जैसे शेर कुत्ता वगैरह ये जीव जो है पंचेंद्रिय जीव, ये भी तो नहीं, नरक वो में जा नहीं सकते होते वहां पे। नहीं, वो नहीं आते होते। होंगे नरक नरक में। में सिर्फ नैरयिक होते हैं। नरक में क्या होते हैं? सिर्फ नैरयिक, नारकी जो वहां पे उत्पन्न होते हैं ना, वो ही होते हैं वहां पे। वहां पे नरक गति में 3 प्रकार की वेदना होती है। ठीक है? नरक गति में कितने 3 वेदना होती है। पता है किसी को क्या? एक तो महेंद्र का जीव नरक में जा सकता है क्या? जा वेदना
परमाधामी देव द्वारा होती है। एक मिनट, बेंद्री का जीव नरक में जा सकता है का मतलब क्या? क्या नहीं, पूछ रहे हो आप? हाँ यही पूछ, जैसे चींटी का जीव है, नरक में जा हम्म। सकता है या नहीं जा सकता है? काल करने के बाद, हाँ, काल करने के बाद काल करने के बाद नरक में नहीं जाते। नहीं जा सकता। नरक में पंचेंद्री ही मर के जाते हैं, और नरक से मर के जो उत्पन्न होते हैं वो भी हाँ, क्या होते हैं? देवगति। पंचेंद्रिय। मतलब नरक में पंचेंद्रिय जीव जाएगा हम्म। काल करके, हाँ, चाहे वो हाथी घोड़ा कुछ भी हो। यहाँ पे किसी ने गति आगति का थोपड़ा किया हुआ है? जी किया हुआ है किसी का? क्या है जी बोलो, हाँ, पहली नरक की आगत क्या है? 20 की 25, 40 और 40। 20 है, 25 की। ऐसा कुछ। 25 की। 25 और 20। हाँ, 25 क्या क्या है बताओ, 25 में क्या है? 15 कर्म मनुष्य, 5 पांच संन्यास और 5 सन्निधिरन असन्निधिरन पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय। 5 असन्निधिरन पंचेंद्री और सब ठीक है। 15 कर्म मनुष्य, 5 सन्निधिरन पंचेंद्रिय और 5 असन्निधिरन पंचेंद्रिय। तो बताओ, एकेंद्री से चौरेंद्री कहीं पे है क्या? नहीं। नहीं है न। और गति भी क्या होती है? 40 की। 15 कर्म मनुष्य और 5 सन्निधिरन पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त। तो नरक गति में जाने वाले, मतलब जो काल करके नरक गति में जाएंगे वो भी पंचेंद्री ही रहेंगे, और जो नरक गति में जीव हैं वो काल करने के बाद वापस पंचेंद्री ही बनेंगे। एकेंद्री से चौरेंद्री तक का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि एकेंद्री से चौरेंद्री तक के जीव इतना घोर पाप नहीं करते। मनुष्य तो ठीक है। मनुष्य नहीं, तिर्यंश भी करते हैं, हाँ, शेर लेकिन वगैरह पे पंचेंद्रिय। वो इतना नहीं जाते ना। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ उसमें भी ऐसा है, उसमें भी पंचेंद्री में भी ऐसा है कि कौन से तिर्यंश जलचर कहाँ तक के जाएंगे, स्थलचर कहाँ, वो भी अलग अलग है। पहली नरक तक कौन जाएगा, दूसरी नरक तक कौन जाएगा, तीसरी नरक तक कौन जाएगा, ये भी अलग है। ये जब आप गति आगति का थोड़ा करोगे ना तब आपको क्लियर होगा, लेकिन गति आगति का थोड़ा करने के पहले अपने को 25 बोल अच्छे से आ जाना चाहिए। ओके। देखो, नरक गति में ना 3 प्रकार की वेदना होती है। देवकृत होती है, क्षेत्रकृत होती है, और परस्पर कृत होती है। देवकृत मतलब जो परमाधामी देव होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। परमाधामी देव क्या होते हैं? जो वो उनको वेदना देते हैं। अद्भुत आ रही है। किनके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है? अपना फोन म्यूट कर लेंगे, बच्चे की आवाज आ रही है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। देवकृत, क्षेत्रकृत और परस्पर कृत। ठीक है। देवकृत क्या होती है? जो परमाधामी देव जिनको वेदना देते हैं, नरक के जीवों को परमाधामी देव वेदना देते हैं, वो होती है देवकृत वेदना। क्षेत्रकृत मतलब नरक गति में जो क्षेत्र होता है ना, जो 7 नरक है, 7 नरक का क्षेत्र ऐसा होता है कि मतलब कांटे से ज्यादा चुभने वाला, या बहुत ज्यादा गर्म, या बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग क्या वहाँ की क्वालिटी है, वहाँ का जो भी गुणधर्म है, तो उसके कारण जो वेदना होती है वो होती है क्षेत्रकृत वेदना। ओके। परस्पर कृत, जो नारकी आपस में एक दूसरे को वेदना देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वो होती है परस्पर कृत वेदना। ओके। ये 3 प्रकार की वेदना होती है नरक गति में। नरक गति के बाद आते तिर्यंश गति, जो हमने समझा है, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री। ठीक है। अब तिर्यंश। अब देखो तिर्यंश के कितने भेद। अच्छा सॉरी, नरक गति में मैंने आपको बताया कि नरक गति के कितने भेद बताए हैं भगवान ने? 7। नरक कितने प्रकार की है? 7। ठीक है। नरक 7 है। अब जो 7 नरक हैं, इन 7 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, ये टोटल कितने हो गए? 14। 14 भेद। ठीक है ना?
तो ये नरक गति के जीव होते हैं टोटल 14 भेद के। अब तिर्यंश गति में जाने के क्या कारण है बताओ? माया करना, माया करना, छल माया करना, करना, गुड़ झूठ माया का करना, माया झूठ को माया तोल माया, करना, गूढ़ माया, असत्य कूड़ा बोलना, तोल, कूड़ा माप और झूठ बोलना, असत्य बोलना, असत्य बोलना, ठीक है ना? वो तिर्यंश गति के कारण है। अब तिर्यंश के कितने भेद हो गए? 48 तिर्यंश के हो गए एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। ध्यान से देखना, ठीक है? अब एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रिय। बेंद्रीय, तेंद्रीय और चौरेंद्रीय ये तीनों के दो दो भेद होते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त, ठीक है? जो बीच के तीन है, ये तीनों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। अब एकेंद्रीय के कितने भेद हैं बताओ? 5 है, 5। पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है और वनस्पति का। वनस्पति का है। इन चारों के 2 भेद थे, सूक्ष्म, बादर, ठीक है ना? सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म के अपर्याप्त और पर्याप्त, बादर के अपर्याप्त और पर्याप्त। बात समझ में आई? हाँ वनस्पति के 3 हो जाएंगे, हाँ। सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। अब ये तीनों के अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त। 6 कितने भेद हो गए टोटल बताओ? 6 और 5 10। 22 पहले इसके देखो, 1 2 3 4, ये 4 के 2 भेद हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए। 8 8 के फिर 2 अपर्याप्त और पर्याप्त, कितने हो गए टोटल? 16। 16 ये हो गए, और वनस्पति काय के 6, कितने हो गए टोटल? 22 एकेंद्रीय के कितने हो गए? 22 22। बेंद्रीय के 2, तेंद्रीय के 2, चौरेंद्रीय के 2, ठीक है? अब पंचेंद्रीय समझने के लिए अपन इधर समझते हैं। पंचेंद्रीय होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? जलचर, स्थलचर, खेचर, ऊर परिसर और भुज परिसर। क्या क्या है 5 प्रकार के पंचेंद्रीय? बोलो। जलचर, स्थलचर, परिसर। कोई ऐसा यहाँ पर है क्या जो पहली बार ये सुन रहा है? सबको पता है? मैं पहले बार जलचर, सुन रही हूँ। पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा समझो, ये जलचर, स्थलचर, खेचर, ऊर परिसर और भुज परिसर, ये 5 प्रकार के तिर्यंश पंचेंद्रिय हैं। अभी अपन तिर्यंश की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। तिर्यंश पंचेंद्रिय ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जलचर यानी जो जल में रहते हैं, जल में चलते फिरते हैं, ठीक है? जो जलचर, चर यानी क्या होता है? चलना। जो जल में चलते फिरते हैं वो है जलचर। स्थलचर मतलब जो जमीन पे चलते फिरते हैं, ठीक है? खेचर यानी जो हवा में, आकाश में, खे यानी आकाश, जो आकाश में चलते फिरते यानी उड़ते, उड़ने वाले, ठीक है? उर परिसर यानी जो छाती के बल पे रेंगते हैं। छाती के बल पे कौन रेंगता है? सांप, है ना? और भुज परिसर मतलब जो भुजाओं के बल पे रेंगते हैं, नेवला, जैसे नेवला, चूहा, है ना? हाँ, ये भुज परिसर जो भुजाओं के बल पे चलते हैं, ठीक है? ये 5 प्रकार के तिर्यंश पंचेंद्रिय होते हैं। अब जो ये तिर्यंश पंचेंद्रिय हैं, ये पांचों, इनके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं असन्नी, दूसरा सन्नी,
और दूसरा सन्नी। असन्नी का मतलब होता है बिना मन बिना मन वाले। असन्नी का मतलब क्या? बिना मन वाले। बिना मन वाले। और प्लीज सन्नी जो मतलब बीच में बोल रहे हैं ना उनको बोलो ना, आप मन समझा वाले। रहे हो, आप अच्छे से समझता है, बीच में बोल रहे हैं दूसरे। ठीक है, अभी बीच में कोई नहीं बोलना ना। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर भुज परिसर समझ में आ गया क्या होता है? ठीक जी हाँ। है ना? अब ये जो है, ये पांचों, इनकी भी दो वैरायटी होती है। एक होते हैं असन्नी, एक होते हैं सन्नी। असन्नी का मतलब होता है बिना मन वाले। इनके पास पांचों इंद्रियां तो होती हैं, ये पंचेंद्रिय है, ठीक है। इनके पास पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन इनके पास क्या नहीं है? मन नहीं है। असन्नी के पास क्या नहीं है? मन नहीं है। और सन्नी के पास क्या है? मन है। ठीक है, तो ये 5 असन्नी और 5 सन्नी कितने हो गए? 10। 10 हुए। अब ये 10 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, मतलब असन्नी के अपर्याप्ता पर्याप्ता और सन्नी के अपर्याप्ता पर्याप्ता, टोटल कितने हो गए पंचेंद्री के भेद? 20। 20 हो गए। समझ में आया? हाँ। अब इसको टोटल करो, कितना होगा? तिर्यंश के कितने भेद हुए? 48। 48। 22 2 24 2 26 2 28, 28 और 20 48, 48। तिर्यंश के 48। ये तिर्यंश गति के जीव हैं, है ना? ये जो जीव है, अब एकेंद्री के भेद तो हम समझ लिए थे। बेंद्री के एग्जाम्पल बताओ। बेंद्री वो जीव होते हैं जिनको स्पर्श इंद्री होती है और उसके साथ साथ में क्या होती है? रसनेंद्री होती है। रसनेंद्रिय। 2 इंद्री होती है ना? अब ये स्पर्श इंद्री, रसनेंद्री, इनका जो वर्किंग है या इनकी जो क्या बोलना चाहिए, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम चौथे बोल में करेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? जाति पढ़ रहे हैं। अभी अपन तो गति की बात कर रहे हैं। गति में ही एकेंद्री बेंद्री आ गया है। तो बेंद्री मतलब स्पर्श इंद्री और रसनेंद्री कौन से जीवों में होती है? एग्जाम्पल बोलो। शंख में, सीप में, शंख में, सीप में, लटों में, है ना? और जो वॉर्म्स होती हैं, जो क्रीमी होती है ना, उनमें। और इसके अलावा जो आटा गूंथा हुआ रह जाता है और फर्मेंटेड जैसा हो जाता है, या क्या बोलना चाहिए, सड़े जैसा होता है, सड़न हो जाती है उसमें। नीर तो जब उठाते उसको हैं खींचा कभी। जाता है तो उसमें लार बनती है। कभी किसी के साथ हुआ होगा तो उसको ध्यान में आया होगा, उसमें लार बनती है। वो लार क्या होते हैं? बेंद्री जीव होते हैं। समझ में आई बात? जी। दीदी बेंद्री मतलब, हाँ, एक दीदी, जैसे अभी डोसा तीन इडली इंद्रियां। वो जो फर्मेंट करते हैं वो भी तो फसफस होता है ना। वो अलग होता है। आप आटा देखना, आटे में लार बनती है। आटा जब सड़ता है ना तो उसमें लार बनती है। डोसे के फर्मेंटेशन में लार नहीं बनती है। लार में बेंद्री जीव है। अच्छा, लेकिन ये बेंद्री, फर्मेंट वाले आइटम कितने दिन तक रखना चाहिए? डोसा इडली का घोल जो रहता है तो क्या आटे कोई में भी जीव पड़ते हैं क्या? वो पड़ते होंगे गूथे ना। हुए आटे में, गूथे हुए आटे में हाँ, वही गूथे हुए आटे में रखते तो फिर जीव पड़ते हैं। जब जरूरत से ज्यादा टाइम रह जाता है ना, अच्छा, हाँ तब हाँ पड़ते हैं। इसलिए आटा हाँ रखना नहीं चाहिए। हमारे नहीं बड़ों ने हाँ, समझाया है कि आटा नहीं रखना। नहीं रखते समझाया हैं। है ना? नहीं, हाँ डोसा हाँ। इडली घोल उसमें भी तो पड़ते होंगे। डोसा इडली का घोल, देखो वो डिपेंड करता है आप कैसे रख रहे हो। अगर फ्रिज में रहता है तो संभावना नहीं होता है। और ज्यादा दिन कौन रखता है? 2 दिन या 3 दिन, उसके ऊपर रखना नहीं। ठीक है। आइडियली तो ओवरनाइट आटा रखना ही नहीं चाहिए गूंदा हुआ। हाँ, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जहाँ इनसे मतलब घोल ओवरनाइट, अगर वो तो फर्मेंट करते हैं ना, क्या घोल बोल अगर ओवरनाइट बनाते हैं उसके लिए आटा गूंथते हैं, वो भी तो फर्मेंट के जैसे ही करते हैं ना उसको भी। देखिए 2-4 घंटे में, 5-6 घंटे में कुछ नहीं होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग आपने आटा गूंथ लिया और आप उसको रख के भूल गए, शाम रात को जब आपको याद आता है ना, तब उसमें ये बेंद्री जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वो भी बहुत गर्मी है तो, ठंड के अच्छा दिनों में तो उतना नहीं होता है। अच्छा अच्छा फर्मेंटेड करने में नहीं बता रहा है, जो जब उसमें सड़न गलन विध्वंसन हो, मतलब सड़ता है वो आटा। फर्मेंटेड तो आप अपन इंटेंशनली करते हैं, नान बनाने के लिए और भी कभी कुछ बनाने के लिए फर्मेंटेड किया जाता है, भटूरा के लिए, तो वो नहीं है। लेकिन जब वो सड़ जाता है, जिसको यूज नहीं कर सकते, जिसमें लार बनने लग जाती है, कभी अगर जिसके साथ हुआ होगा उसको पता होगा, वो गूंथा हुआ लार आटा रह बनती जाता है, है, गूंथा गूथा हुआ हुआ आटा रह आटा। जाता है, भूजा जाता है, हाँ, अगर वो छुप जाना। जाता है, भूल जाते हैं, कभी चूक हो जाती है, तो आप देखना अगर वो दूसरे दिन हो जाएगा तो वो तो डेफिनेटली अलग से ही एकदम ऐसे आप उठाएंगे ना तो ऐसे लार बनेगी, तार खिंचाएगा, ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अपने बड़ों ने जैसे क्या बोल सड़ा रहे हुआ स्टेल आटा हो जाएगा। हैं, एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सड़ा हुआ आपकी आवाज, स्टेल हाँ स्टेल आटा हो जाएगा, लार वाला। हाँ, स्टेल हो जाता है वो तो। मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं, आपकी बराबर आ रही है, बीच हो में रही है, हो रहा है, कोई बोल रहा है, हो रही है। बैकग्राउंड तो से आ उसकी रही आवाज है, रिपीट हो रही है। इको ठीक है, नहीं है, ठीक है। इको नहीं है। हाँ, ओके। कभी कभी होता है किसी किसी फोन के कारण ना रिपीट होती है वॉइस। ये क्लियर हुआ। बेंद्री तेंद्री मतलब 3 इंद्री वाले। वापस अपन नीचे से चलेंगे। स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और उनको साथ में क्या मिलेगी? घ्राणेन्द्रिय मिलेगी। ये 3 इंद्री वाले जीव होते हैं। इनके एग्जाम्पल बोलो, क्या होते हैं? चींटी, झूली, जू, लीक, चींटी आदि जो होते हैं ना, ये होते हैं तेंद्रीय जीव। बिच्छू, बिच्छू जो हिंदी होता है ना दी। समझ में आया? चौरेंद्र, बिच्छू चौरेंद्रिय में आएगा। हाँ बिच्छू चोरी। बिच्छू चौरेंद्रिय। हाँ ये जो जू, लीक, चींटी है ना, ये जो जीव हैं, छोटे छोटे भी रहते हैं। और आप देखना, चींटी खुशबू से, ये जो जीव होते हैं वो सूंघ के आते हैं। समझ में आ रही है बात? उनको दिखाई देता है क्या? उनको नहीं बताओ, चींटियों को नहीं दिखाई दिखाई देता है देते, क्या? ये नहीं दिखाई नहीं देता है। नहीं, खटमल हुआ, वो चींटी ओनली हुई, खुशबू से लीक आते हुआ। हैं, क्यों नहीं दिखाई देता उनको उनको? उनके आंख नहीं है ना। आँख इनको नहीं, चक्षुन्द्रिय तो नहीं है। 3 और इंद्रिय है। इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई उनको। 3 क्योंकि इंद्रिय। वो चौरेंद्रीय नहीं है, वो क्या है? तेंद्रीय है इंद्रिय ना, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब चौरेंद्रीय जीव कौन से हो गए? जिनको 4 इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय और उसके साथ साथ क्या है? चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय है। कौन से जीव हो गए ये? मक्खी, मच्छर, तेंदुआ, बिच्छू, चौरेंद्रिय में। मच्छर। चिमनी, मुझे थोड़ा बाजू सर तो मुझे बहुत किसके, एक सेकेंड ना, किसी की आवाज वो कर रही है। आज किसी का फोन है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसका कर रहा है, बट किसी का फोन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी। जो भी बोल नहीं रहे ना, वो एक बार अपने फोन को म्यूट कर लीजिए। चलिए, चौरेंद्रीय जीव मतलब क्या हो गए? जिनके 4 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय है, मतलब उनको स्पर्श इंद्रिय भी मिलेगी, रसनेन्द्रिय भी मिलेगी, घ्राणेन्द्रिय भी मिलेगी और चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय भी मिलेगी। ठीक, ये जो 4 इंद्रिय वाले जीव है वो चौर, जैसे मक्खी, मच्छर, बिच्छू है ना, ये क्या हो जाते हैं? चौरेंद्रिय जीव है। ओके। जी। अब आते हैं पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय के भेद हमने समझे यहाँ पे। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर पर बुध परिसर, ये क्या है? पंच। तिर्यंश पंचेंद्रिय के भेद है। ठीक है, जी। क्लियर हो गया इतना? तिर्यंश गति समझ में आई? हाँ, तिर्यंश गति में जीव क्यों जाता है? माया करने से जाता है, झूठ गुड़ बोल। माया करने से जाता है, कूड़ा तोल कूड़ा माप करने से जाता है और झूठ असत्य। बोलने से जाता है। ठीक है, जी तिर्यंश जी। हो गया। अब तिर्यंश के बाद आते हैं मनुष्य गति।
मनुष्य गति के कितने भेद हैं? अब भेद तो पूरे अभी अपने को करने की नीड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आगे कोई भी अपन बोल करते हैं ना तो इजी होता है। बहुत हेक्टिक तो नहीं लग रहा है ना? बैकग्राउंड वॉइस नहीं, म्यूट कर लीजिए फोन अपना, बच्चे से जो भी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्लियर है? हाँ जी हाँ। जी हाँ। मनुष्य गति समझे आगे? हेक्टिक नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं। चलिए, मनुष्य गति। अब मनुष्य गति के जीव जो होते हैं वो कौन से होते हैं बताओ? अभी बताया आपको, एक इंद्रिय होते हैं क्या मनुष्य गति के जीव? पंचेंद्रिय। केवल पंचेंद्रिय होते हैं, 5 ये इंद्रिय अपने को पता है। ठीक है, होते हैं। मनुष्य गति कहाँ पर है? मध्य लोक लोक में में। कहाँ पे? मध्य लोक में। मध्य लोक में। ठीक है, मध्य लोक में। मध्य लोक में भी कहाँ पर है? जम्बू द्वीप में। अढ़ाई द्वीप में। कहाँ पर है? अढ़ाई द्वीप। मनुष्य कहाँ पे रहते हैं? अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप में रहते हैं, ये हम समझ चुके थे। ओके, अब देखो, जैसे हमने तिर्यंश के भेद पढ़े ना, असन्नी और सन्नी, वैसे ही मनुष्य के भी भेद होते हैं। चन्नी क्या होते हैं? सन्नी असन्नी और और सन्नी, मतलब बिना मन वाले मनुष्य और मन वाले मनुष्य। बात समझ में आ रही है? हाँ असन्नी और सन्नी, बिना मन वाले मनुष्य, इन मनुष्यों को ही समूर्छिम मनुष्य कहा जाता है। समूर्छिम सुना होगा सबने, हाँ है ना? इन मनुष्यों को ही क्या बोलते हैं? समूर्छिम मनुष्य बोलते हैं। ओके, और सन्नी मनुष्य कौन होते हैं? जिनको मन होता है, मन वाले। ठीक है, अब चाहे असन्नी हो चाहे सन्नी हो, इनके 101 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 101 प्रकार। अब जो असन्नी होते हैं उनका केवल एक भेद होता है, अपर्याप्तता। असन्नी मनुष्य कभी पर्याप्त नहीं होते हैं। समूर्छिम मनुष्य हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। असन्नी मनुष्य कभी भी क्या नहीं होते हैं? पर्याप्त नहीं होते। पर्याप्त नहीं होते हैं। ये अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। जब हम पर्याप्ति 6 पढ़ेंगे ना, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सन्नी मनुष्य के 2 भेद होते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। मतलब कितने हो गए टोटल? 101 अपर्याप्त इसके, 101 अपर्याप्त इसके और 101 पर्याप्त इसके। 303। मनुष्य के टोटल 303 भेद। ठीक है, हाँ इसको भी डिटेल हम जो पढ़ना है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये एक 101 डाउट है भेद मैम। क्या होते हैं? हाँ बोलिए। मनुष्य को तो 5 इंद्रिय वाले होते हैं ना मनुष्य, हाँ हाँ, तो फिर समूर्छिम मनुष्य कैसे हुए? उनके तो इंद्रिय नहीं होती है पांचों। 5 इंद्रियां होती है। समुच्चय मनुष्यों के भी 5 इंद्रियां होती हैं। अच्छा समुच्चय मनुष्य भी मनुष्य जैसे मनुष्य होते हैं, सिर्फ वो बहुत छोटे होते हैं। अंगुल के असंख्यात भाग जितनी उनकी हाइट होती है, लेकिन इंद्रियां 5 होती है। ओके। ठीक है, अच्छा, मनुष्य गति में जाने के 4 कारण कौन से हैं? संयम प्रकृति से भद्र, पता है? विनम्रता, क्या बोल रहे हैं? मत्सर भाव से रहित, ईर्ष्या भाव से रहित होते हैं। अमत्सरता, हाँ। हाँ, विनम्रता होती है, दयालुता होती है और अमत्सरता होती है। मत्सर भाव क्या होता है बताओ? ईर्ष्या भाव नहीं होना। अब नहीं होना। हाँ,
गुणियों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होना, वो होता है अमत्सरता। मत्सर भाव होना यानी ईर्ष्या भाव होना, लेकिन जब अमत्सरता है तब उसका मतलब होता है ईर्ष्या भाव नहीं होना। ठीक है, ये है मनुष्य गति में जाने के कारण। प्रकृति से भद्र यानी सरलता होना, जैसा अंदर है वैसा बाहर दिखाना, बेवजह का शो ऑफ नहीं करना, कपट नहीं करना। ओके, ये मनुष्य गति। अब इसके बाद आता है चौथा है देव गति। मैडम देव चार गति में जान, सॉरी, मनुष्य गति के 4 बात बताई। दयालुता, अमत्सरता, सरलता। सरलता यानी प्रकृति से भद्रता बोलते हैं उसको। हाँ। फिर आता है विनम्रता, सेकंड ओके है विनम्रता, ओके फिर दयालुता, फिर अमत्सरता। राइट, ठीक ये जी चौथा है देव गति। देखो जी मनुष्य गति का समझ में आ गया ना। ये जी समुच्चय, अच्छा ये समुच्चय मनुष्य कौन होते हैं? जो बिना का 14 पता है समुच्चय? बिना गर्भ सूची में पैदा होने अन्य मनुष्य के और 14 25 साल में पैदा होते वो। हाँ, 14 और पर्याप्त जो होते हैं। सन्नी मनुष्य होते हैं ना, जो गर्भज मनुष्य होते हैं, उनके अशुचि स्थान। अशुचि स्थानों में पैदा होते हैं, वो होते हैं समुच्चय मनुष्य। अशुचि स्थान कौन से हैं? प्रतिक्रमण में मल, 14 स्थान बोलते हो। रक्त, पीठ, एक सेकेंड, याद है कई लोगों को, फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए जो मोटे मोटे मैं एक बार बता देती हूँ। मल, मूत्र, पीप, वीर्य, खून, कफ, है ना, और वीर्य हो गया, और नाली में होता है ना। पसीना, हाँ पित्त में, नालियों, शहर की नालियों में, ये जो भी अशुचि है जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, इन अशुचि स्थानों में क्या होते हैं? समुच्चय मनुष्य। मतलब ऐसा भगवान ने फरमाया है कि 48 मिनट में लगभग, मतलब अंतर मुहूर्त में इसमें समुच्चय मनुष्यों की उत्पत्ति की पूरी संभावना होती है। 48 मिनट के बाद वो जो ब्लड डोनेट करते हैं, वो बॉटल में जो भरा हुआ रहता है, तो फिर उसको उसमें वैसे भी रखा होता है। जाता है कि उसमें समुच्चय उत्पत्ति ना हो, उसको उस क्या बोलना चाहिए, टेम्परेचर में और ऐसे रखा जाता है। अच्छा, ठीक है, वो जो बोतल में रखते हैं मैडम, वो तो केमिकल है। वो खून जमे नहीं, क्लॉट नहीं हो, उसके लिए होता है। अदरवाइज वहां पे वो समुच्चय, अदरवाइज जो वो बिना एंटीकोएगुलेंट डाले अगर खून को इकट्ठा करके लेके बॉडी से और बोतल में डाल देंगे तो वो खून और जम जाएगा नीचे और ऊपर पानी रह जाएगा, उसको फिर ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। तो लिक्विड स्टेट में ही रहने के लिए ही उसमें उसमें केमिकल डालते हैं। हाँ, आप डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमर सिंह जी चौधरी जी, देखिए वो हमको बता रहे हैं कि बिना केमिकल के बॉटल में अगर खून डालकर रखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की थोड़ी देर के बाद में, है ना, पानी अलग हो जाएगा और ब्लड नीचे बैठ जाएगा, है ना। अलग हो जाएगा। ओके, अब जी हाँ। ये हो गया मनुष्य गति हो गया। तो समुच्चय मनुष्य ऐसे अशुचि, अशुचि यानी खराब स्थान, जो अस्वच्छ, जो अच्छे नहीं है, वैसे स्थानों में वो क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। मतलब स्थान की बात नहीं, वो एक्सक्रीटा जो बॉडी से निकलने वाले सिक्रीशंस है, जैसे आपने बताया कफ है, यूरिन है, मलमूत्र है, वो बॉडी में नॉर्मली रहने नहीं चाहिए आफ्टर सम टाइम। एक्सक्रीटा बोलते हैं जिनको शरीर से बाहर निकलना चाहिए। उन सिक्रीशंस में जो जीव पैदा होते हैं उनको इस कैटेगरी में डालते हैं। हाँ, वो जब तक के बॉडी में है ना तब तक उनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। जी जी हाँ जब वो बॉडी से बाहर जाते हैं, है ना, जब जी वो बॉडी से अलग होते हैं ना, जी उसके बाद कुछ समय के बाद उनमें समुच्चय की उत्पत्ति होती है।
राइट। ओके। और वो भी एक बार अपन ने डिस्कस किया था, बॉडी में भी जीव डेवलप हो सकते हैं अगर डिजीज्ड प्रोसेस उसमें चालू हुई है तो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि पित्त जो नॉर्मली अपना लीवर से बन के पित्त की थैली में इकट्ठा होता है, उसमें पस पड़ जाता। अगर पस पड़ गया, चाहे स्टोन्स की वजह से या पित्त की थैली की इन्फेक्शन के कारण, तो उस पस में तो जीव होंगे। उस पस को अगर अपन निकाल के टेस्ट करते हैं तो उसमें जीव होते हैं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशंस है उसमें अंदर रहता है पित्त, तो वो जीव वाला नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है। वो फिर इन्फेक्शन अगर है, बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन है, तब की बात अलग है। नॉर्मल कंडीशंस जी हाँ, में बॉडी वो में रहते परिस्थिति तक बदल के, गई। हाँ, बॉडी में रहते तक के उनमें जीव नहीं होते। जब ये बॉडी से अलग होते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब उनमें क्या होते हैं, समोच्चम की उत्पत्ति जीव उत्पन्न होती हो है। जाता ठीक है। और ये जीव कोई दूसरे जीव नहीं, पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं। कौन है ये? पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं जो समोच्चम उत्पन्न होते हैं वो। है, पर बिना सन्नी मन के यानी, होते हैं। हाँ, मनुष्य होते हैं पर पर बिना मन के होते हैं। राइट। असन्नी होते हैं, समोच्चम होते हैं। जी हाँ। ठीक है। अब सन्नी, सन्नी का मतलब होता है मन वाले। एक खासियत होती है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, ये जो मन वाले होते हैं ना, वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जो मन वाले जीव होते हैं ना, वो कैसे उत्पन्न होते हैं? गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जैसे ये समूर्छिन तो अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं अशुचि स्थानों में, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेकिन जो मन वाले होते हैं वो हमेशा किससे उत्पन्न होते हैं? गर्भ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जी। अब आते हैं देवगति। देखो ये चीज तिर्यंज में भी लागू होती है ना, जो मन वाले गर्भ से उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, यही मुझे पूछना था कि गाय भैंस आदि उनके वो गर्भ से उत्पन्न होते, उनको मन रहता है क्या? हाँ, गाय भैंस आदि दोनों टाइप की होती है, एक असन्नी भी होती है और सन्नी भी होती है। तो जो असन्नी होती हैं वो बिना मन की होती हैं, वो ऐसे ही उत्पन्न हो जाती हैं बिना गर्भ के। और जो सन्नी होती हैं वो गर्भ से उत्पन्न होती हैं, वो मन वाली होती हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, मतलब पृथ्वी में, या आप कहीं और की भी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ जी, पे भी हो सकते हैं। अपन को नहीं समझ में आएगा, दिखने में वो वैसे ही दिखेंगे। अपन नहीं समझ सकते कि सन्नी है या असन्नी है। गाय भैंस असन्नी भी होती है, अपने आप उत्पन्न होती है गाय भैंसे ऐसे? हाँ, पांचों प्रकार के होते हैं ना असन्नी। भगवान ने फरमाया असन्नी जलचर भी होते हैं, स्थलचर भी होते हैं, खेचर भी होते हैं, उड़ परिषद भी और भुज परिषद भी। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल, मेंढक क्या होता है? एकेंद्रीय, गेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय में इंद्रिय। पंचेंद्रीय होता है। पंचेंद्रीय, ठीक है। मेंढक क्या है? पंचेंद्रीय है। अब मेंढक अपने आप उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? होते हैं, हाँ, होता हाँ, है। बारिश में होता है। बरसात में। होते हैं ना। बारिश हम्म। होती नहीं है कि टर मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं। अपने को पता चलता है कि कहाँ से उत्पन्न हो गए, कहाँ से आ गए? नहीं सांप आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते ना। हाँ, तो ये सब असन्नी है, जो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं बिना माता पिता के संयोग के, बिना गर्भ के। जो उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या होते हैं? असन्नी होते हैं, बिना मन वाले होते हैं। जैसे ये उत्पन्न हो जाते हैं वैसे दूसरे भी उत्पन्न हो जाते, दूसरे जीव भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? ये बिना मन वाला मेंढक होता है आप बोल रहे हो, पर इन्होंने ही अभी मतलब वो जैसे वो उनकी जो स्टोरी है महावीर भगवान का, उन्होंने पैर के नीचे वो आए थे, फिर उन्होंने वो कुछ ये संथारा कुछ लिया था। वो वो तो मेंढक वो ऐसे अपने आप उत्पन्न हुआ, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? उस मेंढक को असन्नी नहीं बताया है। जो बारिश होने पे अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं,
मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा दोनों तरह के होते हैं, बताया ना आपको, दोनों तरह के होते हैं, असन्नी भी होते हैं और सन्नी भी होते हैं। अच्छा तो अच्छा। जो सन्नी होते हैं वो तो तो मन वाले मेंढक होते क्या हैं। बारिश में होता है? लगभग बारिश होने के बाद मेंढक उत्पन्न होते हैं, ऐसा हमारा देखा हुआ है। और ऐसे भी होते होंगे, मुझे नहीं पता, पर बारिश होने के बाद मेंढक ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे ओके, अर्थवर्म्स मैंने भी देखा काफी नहीं होते हैं ना इसे। बारिश के बाद। हाँ, अर्थवर्म्स आते हैं, वो भी अपने आप आते हैं ना बारिश होने के टाइम पे। अर्थवॉर्म्स तो आते हैं, और अर्थवॉर्म्स तो संभावना बेंद्री होना चाहिए। अर्थवॉर्म्स मेरे ख्याल से तो ये जो है मेंढक, मतलब मेंढक का एग्जाम्पल है। सांप, बड़े बड़े सांप आ जाते हैं, कहीं नहीं रहते हैं, अचानक बारिश के बाद सांप दिखते हैं, गुच्छे के गुच्छे दिखते हैं ये तो सांप के। अंदर से निकल के आते हैं जमीन में से, बाकी उस टाइम पैदा नहीं होते हैं। जमीन फट जाती है उनके निकलने के लिए। बताओ ना। ये अळसिया पैदा हो जाते हैं बारिश में। पानी अंदर चला जाता तभी तो वो सांप बाहर निकल के आते हैं ना, तो सांप बाहर कहाँ से पैदा थोड़ी निकलता होते है? हैं पूरी डामर की रोड है, जमीन में से। ठीक है? नहीं, पूरी डामर की रोड बनी हाँ हुई है, ओके? हाँ। आस आसपास कोई नाली नहीं है, सब पैक्ड है, सब पैक्ड है। कहाँ से सांप आ गया बताओ मुझे? खेतों में भी तो रहता है ना, खेतों में कहाँ डामर खेत की की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नहीं मालूम खेत से भाई। सांप क्या दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंच जाएगा, हाफ एन आवर में, 1 घंटे में। गार्डन वार्डन वो सब रहता है उधर से, मट्टी दूर रहती रहता है, दूर रहता है। आप नहीं समझ में आया। भगवान देखो, है। रोड क्या बोलते हैं आप, आपने रोड के देखा नहीं आजू होगा। बाजू तो जमीन तो होती है ना, मट्टी वाली। सब जगह नहीं होती है ना, सब जगह नहीं होती है। आपने नहीं, आपका अनुभव नहीं होगा, लेकिन मेरा तो एकदम सच में करीब का पानी से अनुभव है। आता है? उत्पन्न होते हैं। तो देखो, बारिश में जब आते हैं? छोटे वाले मेंढक सांप तो उत्पन्न होते हैं। मेंढक तो मैंने, मतलब एकदम करीब से मैंने इस चीज को अनुभव किया हुआ है, मेंढक का। सांप का मैंने अनुभव नहीं किया हुआ है, सांप का मैंने सुना हुआ है। पर मेंढक का तो मतलब हम बैठे हैं वहां पे 1 घंटे पहले तक कि कोई भी, एक भी मेंढक नहीं, कुछ नहीं। और 1 घंटे के बाद इतने मेंढक की हम सोच नहीं सकते। दीदी हमने भी देखा मेंढक का तो। होते हैं ना, हाँ मेंढक का तो हमने बहुत देखे लोगों हैं। ने देखा होगा। सांप का साथ सुना हुआ में। है। वो कहावत है सांप ना, का तो, बरसाती मेंढक। हाँ वो हाँ तो बरसाती क्यों है, मेंढक। बरसाती क्यों है मेंढक बरसाती बोलते हैं ना। मेंढक, क्यों हाँ वो बोलते हैं बताओ? अचानक निकल जाते हैं। तो बारिश होता तो हम भी देखे अभी भी ये चीज तो। निकलते कहीं से नहीं है। ये आप बताओ उत्पन्न। 1 साल, हाँ नहीं आप बताओ 1 साल तक के वो जमीन के अंदर ही रहेंगे, जब बारिश होगी तभी नहीं, बाहर निकलेंगे। नहीं। हम भी देखे हैं, हमारे घर नीचे में है ग्राउंड में, तो कुछ भी नहीं रहता है और सडनली देखते हैं बारिश हुआ, उसके बाद में 5-10 मिनट दिखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना पड़ता है, पैर हाँ जमीन पे रखने से पहले हाँ हाँ देखना हाँ पड़ता छोटे, है। हाँ हाँ निकलते क्योंकि चलना दिखाई। छोटे भी मुश्किल हो होते जाता है। हैं, बड़े भी होते हैं, सब होते हैं, हाँ ठीक मेंढक। है? हाँ भगवान ओके। की वाणी है, भगवान की वाणी में कहीं भी कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। नहीं है हो, दीदी। तो हो, एकदम होते ऐसे हैं कैसे तो बड़े होते आ हैं। जाते तो? जैसे अब आपके पास एक एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं, कहीं जैसे पानी गिरता है, ठीक है? कहीं कभी एकदम बारीक बारीक बूंदे गिरती, कभी मोटी हम्म मोटी गिरती, कभी ओले गिरते हैं। ऐसे बड़े कैसे हो बड़े जाता है बताओ? हाँ वो भी है। छोटे भी ऐसे होते कैसे हैं, हो बड़े में जाता है? देखिए जी हाँ होते हैं। सही है। वो तो जिनको जितने अपना शरीर बनाने के लिए जितनी सुविधा मिलती होगी ना, उतना बन जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो हो सकता है। मॉइस्चर। अब एक बात बताओ, गेहूं में कीड़े कैसे आ जाते हैं? हाँ चलो, आप ये बोलते ऑटोमेटिक हो ही आते मेंढक हैं। तो जमीन के अंदर से निकलते हैं, जिन्होंने भी बोला। हाँ वो भी मालूम नहीं कहा। मेंढक जमीन के अंदर से अगर आ जाते हैं, गेहूं तो आपने बर्तन में भर के रखा हुआ है,
ठीक है, हाँ चावल फिर भी आ आपने जाते हैं। स्टोर करके रखा हुआ है, उसमें कीड़े कहाँ से आ गए? बर्तन के अंदर से? नहीं नहीं अपना आप ही आते हैं। अपने आप आते अपने आप हैं। कैसे आ गए? अब अपने आप मुझे बताओ। नहीं मालूम पड़ता। बस वैसे ही, जैसे वो पैदा हो सकते हैं ना कीड़े। 4 दाना शक्कर गिरती है और कितनी जल्दी चींटियां आती है? बहुत जल्दी आती है। बहुत जल्दी आती है। कितनी स्पीड रहती है क्या चींटियों की कि 2-4 क्या बोलते हैं फीट दूर से नहीं नहीं, वो जून तुरंत तक इतनी नहीं हो जल्दी जाता। पहुंच जाए? कैसे आती हैं बताओ? वो उत्पन्न सुगंध। होती हैं। वो खुशबू से आ जाती है। अरे वो खुशबू से आई है, लेकिन अभी लेकिन तक कहाँ आती थी? कहाँ से है, वो नहीं मालूम। वो सब उत्पन्न होती है। ठीक है, जो क्या बोलना चाहिए, जैसे गेहूं में कीड़े अपने आप आते हैं ना, वैसे हाँ ही एक एग्जाम्पल समझ ओके जाओ। ओके थैंक ठीक यू। है, चलिए आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है किसी को? हाँ गुरुजी, ये जो सन्नी गुरुजी मैम, ये रुचि पंचेंद्रिय जी और बोला कीजिए। बोलिए असन्नी बोलिए। पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय, जैसे सन्नी पंचेंद्रिय जीव का घात करने से नरक में जाते हैं ना, हम्म। तो असन्नी पंचेंद्रिय घात असन्नी करते हैं। पंचेंद्रिय जीव, असन्नी का भी पं- उतना ही नहीं देखो, फर्क तो रहता है, लेकिन वहां पे कहीं पे भी ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया कि सन्नी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय वध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पंचेंद्रिय वध हाँ करने से। पंचेंद्रिय जीव का घात, हाँ। हाँ ठीक है। एक- ये थोड़ा सा फर्क तो आएगा ही सन्नी और असन्नी के घात में, लेकिन पंचेंद्रिय की घात करना ही आपस में बहुत मोटा पाप है। दीदी असन्नी और समुच्चय एक ही जीव हुए ना? हाँ, असन्नी और समुच्चय और वही है। सब नहीं जाते हैं क्या नरक में? असन्नी नरक में जाते हैं। आते हैं ना, पहली नरक तक के पंचेंद्रिय। मनुष्य नहीं, ये मनुष्य तो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, और अपर्याप्त अवस्था में मरने वाला जीव नरक में पैदा नहीं होता। अच्छा, नरक में अपर्याप्त नहीं अवस्था जाए। में मरने वाला जीव देवता में पैदा नहीं होता। अच्छा तो अच्छा। किधर जाएंगे? तिर्यंच जा सकते हैं, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना, जी। वो पहली नरक तक जा सकते हैं। उसमें भी हाँ, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय पहली नरक तक जा सकते अभी जैसे ये चींटियां वगैरह जो उत्पन्न होती है बिना मन वाले, ये उत्पन्न होते हैं, ये अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं ना, ये भी तो ये नरक में नहीं जाते ना। हैं। चींटी क्यों अपर्याप्त अवस्था में मर जाती है? चींटी उसका कौन सा जीव है? कौन सा है? एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय में? तेंद्रिय। इंद्रिय। तो ये नरक में जाती है। पहले आपका 2 क्वेश्चन आ गया। पहले आप समझो, आप क्या बोले? चींटी अपर्याप्त अवस्था में मर जाती है। ऐसा किसने बोला आपको कि चींटी अपर्याप्त अवस्था में मर जाती है? पर्याप्त। नहीं, ये जो बिना मन वाले जिन्होंने जो क्वेश्चन उत्पन्न किया, होते हैं ना, बिना मन वाले जो उत्पन्न होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं ना। वो किसकी बात चल रही है यहाँ पे? मनुष्य की। मनुष्य की। चींटी मनुष्य है क्या? नहीं नहीं, चींटी का बात बोल रही हूँ मैं, मनुष्य का नहीं बोल। नहीं, पहले पहले आप इस बात को क्लियर करो कि जो बिना मन वाले मनुष्य होते हैं ना, वो हाँ अपर्याप्त अवस्था में मरते हैं। बिना मन वाले मनुष्य और बिना मन वाले तिर्यंच में फर्क है। बात समझ में आ रही है? हाँ। बिना उधर वो मन वाले चाची के यहाँ पे मनुष्य तो, शायद। आप फोन को म्यूट कर लीजिए। बिना मन वाले जो मनुष्य होते हैं, वो तो इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, नहीं देखते। लेकिन बिना मन वाले तिर्यंच हमको दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? दिखाई दे। दिखाई देते हैं। दिखाई बिना मन वाले दिखाई तिर्यंच, देते। एक केंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, ये सब बिना मन वाले ही हैं। ये चलिए इनको 4 को मन होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। पंचेंद्री में भी असन्नी पंचेंद्री बिना मन वाले ही हैं। हमको ये पांचों दिखाई देते हैं। एकेंद्री में हमको
पृथ्वी काय दिखाई देती है कि नहीं देती है? हाँ देखते आप काय दिखाई देती कि नहीं देती है? देख देव काय? देखते वायु काय? नहीं वायु वायु काय दिखाई देती कि नहीं देती है? दिखती है ना वो घनवात, वो वायु बड़ा चक्रवादल जैसे। देखो, दिखाई दे नहीं दे लेकिन समझ में आता है कि वायु काय है, ठीक है। फिर वनस्पति काय दिखाई देती कि नहीं देती है? देखते हैं ये सब बिना मन वाले हैं कि मन वाले हैं? बिना मन मन वाले। बिना मन वाले पक्का आप बिना मन वाले हैं? नहीं मन वाले। इनका तो एक ही तो रहता है इनके अंदर। बताओ, मन वाले हैं कि बिना मन वाले हैं? बिना मन वाले। बिना मन वाले ही मन रहेंगे। वाले। इंद्रिय है वो बिना बस। मन वाले। एक ही इंद्रिय बिना मन वाले हैं। मन वाले सिर्फ पंचेंद्रिय होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब तक के पांचों इंद्रिय नहीं मिलेगी तब तक के मन नहीं मिलेगा। मन नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? जी बेइंद्रिय जीव जो होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? देखते हैं बिना मन के हैं कि मन वाले हैं? बिना मन के बिना मन के। तेंद्रिय, बिना मन के। बिना मन चौरेंद्रिय, बिना मन। ये हमको दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? दिखाई देते। अब पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय बिना मन वाले हैं कि मन वाले हैं? मन दोनों वाले भी भी होते हैं और बिना मन वाले भी। दोनों ही होते हैं। दोनों भी है। पंचेंद्रिय दोनों भी बिना मन के भी होते हैं और मन वाले भी मन होते हैं। तो उसमें हमको दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? दिखाई देते हैं। देते हैं दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मन वाले हैं या बिना मन वाले हैं, पर दिखाई देते हैं। लेकिन ये होगा अंश। जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य बिना मन वाले होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। समक्ष मन समुच्चय मनुष्य वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी इसकी रिकॉर्डिंग और एक बार सुनना, एक बार और अच्छे से इन चीजों को समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कल जरूर से पूछना। कंफ्यूजन क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। किसी का बहुत दिल बहुत दुखाया तो आभार। कामना। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत जय बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत जय अच्छे से जिनेंद्र। सिखाया। बोर्ड बोर्ड जय का स्क्रीनशॉट लेना। जिनेंद्र। गुरु कृपा था। जय जिनेंद्र सा। धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे से समझाया। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र। गुरु कृपा है सा। जय जिनेंद्र। बहुत जय अच्छे से समझाया। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।